हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। आज हम बताएंगे ऑल न्यूमेरिकल वेरी आईएमपी। जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं आपके विद्युत धारा से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको ऐसी ऐसी आकृतियाँ दे दी जाती हैं और आप इनमें का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाते, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपका 4 अप्रैल को जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें आपको क्या करना, छक्के छुड़ा देने हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसको क्या कर देना है, 1 सेकंड में सॉल्व करना है। तो उसको करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में है तो कमेंट करके बताइए कि आपको और किसी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का डाउट्स है इस सब्जेक्ट में, तो उसका भी वीडियो आपको पेपर से पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे I बराबर Q/T एक फार्मूला होता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि बिना फार्मूलों के हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर, क्योंकि फार्मूले यूज होने ही चाहिए। तो यहाँ पे आई जो आपकी धारा है जिसे बोलते हैं विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पेयर। क्या होता है दोस्तों? एम्पेयर। ठीक, ये याद करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मात्रक कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसको आपको क्या बताना पड़ेगा कि एम्पेयर होता है। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न में ही ये पूछा जाता है। क्यों जो होता है आपका दोस्तों कूलाम है, इसका मात्रक मतलब कूलाम है, जबकि ये आवेश होता है। क्या है? ये आवेश है। क्यों? क्या है? आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये भी पूछा जा सकता है। ये टी है टाइम। टाइम मतलब समय, आप इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सेकंड होता है इसका मात्रक, ये जान लेंगे। अब V बराबर V है हमारा वोल्ट। ठीक, V क्या है? वोल्ट है या विभवांतर बोल सकते हैं। V हमारा विभवांतर है, इसे ही वोल्ट बोलते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। धारा के बारे में जानते हैं, I हो गया, R हो गया। तो ये फार्मूला याद करना जरूरी है कि V बराबर IR और I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T ये भी याद करना जरूरी है। श्रेणी क्रम संयोजन जानते हैं आप? श्रेणी क्रम, श्रेणी में जुड़ा होना। ये कि ये देख रहे हैं आपको, ये ऐसे प्रतिरोध जुड़े हैं। ये एक प्रतिरोध यहाँ 2 ओम का लगा है, यहाँ मान लीजिए 3 ओम का है। तो उसके लिए अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उसके लिए R बराबर R1 R2 R3 निकालेंगे। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इनको दोनों जोड़ देंगे तो 5 ओम आएगा ना। तो यही हमारा क्या होगा? श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में था इसीलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि समांतर क्रम में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूले से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले समांतर क्रम में होगा कैसे है, जैसे ये देख लीजिए, ऐसा बना हुआ है और यहीं पर से एक और ऐसे निकला हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम लगा हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या है? समांतर क्रम में है। इसके लिए हम फार्मूला जो लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1। तो R1 का मान कितना है? यहाँ पर से 2 ले लीजिए, और R2 का मान 3 ओम ले लीजिए और यहीं पर रख दीजिए इनके दोनों पर, और इतना ही सॉल्व कीजिएगा। ये R1 R3 के बाद R4 भी हो सकता है, यदि प्रतिरोधी की संख्या और हो गई तो। इसमें 2 प्रतिरोध थे तो R2 तक काम चलेगा, और यदि 3 प्रतिरोध होते तो 3 तक चलेंगे, या 4 प्रतिरोध हो 4 तक चलेंगे। इसी प्रकार इसमें भी 2 प्रतिरोध थे तो 2 तक काम हो जाएगा, 3 हो गए तो 3 तक, 4 होगा 4 तक। ठीक, बात समझ में आ रही? अब एक ये फार्मूला होता है W बराबर वर्क जो होता है, कार्य बराबर का होता है। तो यहाँ पे V विभवांतर या वोल्ट बोल सकते हैं, इसका मात्रक होता है I एम्पेयर है, ये धारा है, बोल सकते हैं टाइम। इतने का गुणा कर दीजिए तो हमारा वर्क निकल आएगा, कार्य। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि आपको करना कैसे, आपको तुरंत समझ जाएंगे चित्र देखकर। यहाँ AB के मध्य क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले समझेंगे ये कौन से क्रम में है। ये तो देखिए यहाँ पर ये कोई क्रम में नहीं है, जबकि ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में है। बात समझ में आ रही है कि अभी भी बताया हूँ कि समांतर क्रम में क्या होता है? ऊपर नीचे समांतर होती है एक दूसरे, पैरेलल। आप इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स के छात्र होंगे, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम होगा। नहीं भी है तो भी ये समझ में आने वाला है आपको। ठीक, इसको बिल्कुल गौर से देखिएगा और अच्छी तरीके से करिएगा। तो यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और ये जब समांतर क्रम से सॉल्व हो जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। पहले तो ये अलग अलग बह रही थी, यहाँ से धारा गई, यहाँ से बहती हुई A से लेकर B तक जाने में इस तरह जाएगी और इधर भी जाएगी। तो यहाँ पे धारा जो है बिखर रही है, तो इसीलिए ये कहाँ कौन से क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में। यदि धारा सीधे सीधे बह जाती, यहाँ तक पहुँच जाती,
और उसको डबल लाइन ना ड्रॉ करना पड़ता, इधर से इधर साइड ना जाना पड़ता, तो वही हो जाता श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो मान आएगा तो वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3 ओम 6 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इतना बता दिए कि आप ये समांतर क्रम में जुड़े हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? ये वाला हमारा समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1। r1 का मान क्या है? 3 ओम मान लेंगे, ठीक, 3, और 1/r2, r2 का मान 6 है, ठीक। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर क्या मिलेगा हमें? इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार ये 6 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 3 काम 6 है, तो 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से फिर काटेंगे तो 1 आएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 दूना 6, 2 बार गया। 2 के बाद इसमें क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। 3 दूना 6, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। और 6 कम 6, 6 कम 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार 1/r बराबर क्या मिलेगा हमें? ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और 6, इसको काट देंगे तो ये आपका मिलेगा 1/2। 3 से ये भी काटेगा, 3 से ये भी काटेगा, तो 1/2 प्राप्त होगा। तो 1/r बराबर जो आपका प्राप्त होगा इस प्रकार होगा। अब इसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो r ही रहेगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको ओम दिखाएंगे, ठीक। ये किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे तो आपको क्या मालूम चला कि यहाँ पर जो निकाला 2 ओम आया, तो 2 ओम अब यहाँ पर होगा। ये समांतर क्रम का काम खत्म हो गया, ठीक। ये गया समांतर क्रम, अब ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो 2 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि हमें निकालनी है ए और बी के मध्य ना। हम तो अभी यहाँ तक का निकाले हैं प्रतिरोध, इन दोनों का निकाल के तो यहाँ तक का निकाल लिए, तो यहाँ तक का 2 ओम आया है। अब ये पूरा का पूरा लाइन का है कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हमें फार्मूला पता है। अब यहाँ पे लिखने, अब क्या लिखेंगे? ये वाला 2 ओम कौन सा दिखा देते चित्र से? ये 2 ओम, ये 2 ओम कौन से क्रम में है? 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए r बराबर जो होगा r1 + r2, इतना ही दूर तक काम चलने वाला है, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला भी बताया हूँ मैं, यहीं पर लिखा हुआ है। तो ये सीधे क्रम में है, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो r बराबर कितना प्राप्त होगा? r1 का मान आपको 2 ओम दिया है, और 2 ओम r2 का भी मान माने हैं, और इस प्रकार r बराबर 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 4 ओम होगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना, दोबारा देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य या बोल सकते हैं वाले एक, सामर्थ्य मतलब क्षमता आपकी हो सकती है, पावर वाले एक व्यक्ति विद्युत मीटर, क्या है? विद्युत मीटर को एक व्यक्ति, सॉरी ये कटा हुआ है, एक विद्युत मीटर को 250 वाट, वोल्ट या वाट बोल सकते हैं, वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना? हीटर में तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या मालूम है? सबसे पहले ये देखेंगे, सॉल्यूशन लिखा है। हमें फर्स्ट नंबर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हमें P बराबर कितना दिया हो, सामर्थ्य जो दिया हुआ है वो 1500 है, इसको वाट बोलते हैं, ठीक। और V बराबर जो हमें दिया हुआ है, वोल्ट जो है 250 नहीं 250 है वोल्ट। और यहाँ पे हमें एक फार्मूला मालूम है, P बराबर VI,
इस फार्मूले से हम काम चलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करना पहले में। तो P बराबर वी आई, तो I बराबर क्या होगा, इस V को इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो P अपान V हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार फार्मूला हो जाएगा। बराबर P का मान हमें मालूम है 1500 है, और V का मान क्या हो जाएगा आपका, V का मान क्या है आपका, V का मान जो आपका 250 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 छंगम 150। इस प्रकार ये आपको 6 प्राप्त होगा। तो I बराबर जो प्राप्त होगा वो 6 एम्पेयर, क्योंकि I का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या होता है, एम्पेयर। तो I का मात्रक एम्पेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगी धारा आपका। तो धारा तो निकल आई। अब देखते हैं दूसरे नंबर में क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें क्या क्या पता है, धारा पता है हमें, तो प्रतिरोध बराबर V बराबर आई आर पढ़े कि नहीं अभी V बराबर आई आर। तो V का मान क्या हो गया है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, V का मान 250 वोल्ट, I का मान 6 हो गया, R का मान इस प्रकार लिखा रहेगा। और इसमें क्या करेंगे, तो R का मान ऐसे लिखेंगे और इस I को इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में इधर साइड में आएगी तो भाग में 250 अपान 6। अब इसको काटेंगे थोड़ा, इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, कैसे आएगा, ये 2 से काटेंगे तो इसको इस प्रकार कुछ काटेंगे। तो चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं काटेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। 250 और 6, 6 चौको 24, 1 और 0 प्राप्त हुआ, 6 कम 6 घटाएंगे, इस प्रकार हमें 4 प्राप्त होगा और 0 प्राप्त होगा। दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, और 6 चौक 56 33 छाछंग 36 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 आएगा, तो फिर इसी प्रकार 6 6 चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41.66 डॉट डॉट ओम। तो इतना हमारा क्या होगा, इसके बीच में प्रतिरोध होगा। आप दोनों चीज़ ज्ञात कर चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल बताने वाला है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका। ये पूरा का पूरा 6 अंक वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, आकृति आपको दी हुई है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, और परिपथ में दूसरे नंबर पे परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है, और ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। आपको सब कुछ दिया हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 ओम प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन समांतर क्रम में कौन श्रेणी क्रम में, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, तो ये बड़ी जो लाइन होती है वो धन दिशा की होती है, जो ऋण दिशा की होती है वो छोटी लाइन होती है। तो धन से ऋण की ओर जाती है हमारी धारा, तो इधर से चलती जाएगी तो इधर चलती जाएगी, तो इसको 2 बिखराव मिलेंगे। तो ये दोनों तो देखिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कौन से क्रम में हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में श्रेणी क्रम में। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों को निकालेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को निकालेंगे, ए और बी के मध्य विभवांतर निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 4 ओम 2 ओम, कौन से क्रम में है, समांतर नहीं श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं या जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो इसका फार्मूला होता है R1 + R2 होता है, यही फार्मूला, प्लस R3 डॉट 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 बहुत दूर तक होता है, तो R1 R2 है। तो इस प्रकार ये दो जोड़ जाएंगे, R1 R2 इसको माने हैं। तो इस प्रकार ये 6 ओम प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक, इतना तो प्राप्त हुआ। अब उसके बाद ये 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में है, ये भी हमारा कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो भी इसको भी निकाल लेंगे, लिखेंगे 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम के लिए इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला, R बराबर R1 + R2। तो इस प्रकार 3 ओम प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों क्रम को देखिए, जब इसको आपस में जोड़ दिए तो ये 1 हो गया, इसको आपस में जोड़ दिए तो ये 1 हो गया।
तो अब यहाँ पर का जो प्रतिरोध होगा और यहाँ पर का प्रतिरोध दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम में है। इस प्रकार ये 6 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में लिख देंगे। इस प्रकार 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसके लिए करेंगे क्या, वही फार्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इस प्रकार फार्मूला बहुत दूर तक होता तो हमें 2 ही मान प्राप्त हैं, तो इसी में से रख देते हैं। r1 का मान हमें प्राप्त हो 6 है और r2 का मान है 3, और इसको सॉल्व करेंगे 1/r बराबर इनका एलसीएम आएगा 6, क्योंकि अभी निकाल चुके हैं। 6 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 6 का भाग दीजिए आप, एक बार जा रहा तो 1 आ जाएगा, और इसका इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार। 3 दूना 6, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार 3 ओम बटे 6 या 3/6 बोलेंगे, 3 ओम बटे 6 नहीं। तो इस प्रकार इसको कैंसिल करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 1/2। आपको समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, 3 से भाग दिएगा इसमें तो ये 1 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो r बराबर 1/r1 बराबर 1/2। तो 1/r बराबर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो r बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 ओम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका ए और बी के मध्य क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, दूसरा ऑप्शन कह रहा था धारा में आई का मान। तो अभी आप एक फार्मूला फिर वही वाला का काम करेंगे, धारा में आई का मान। तो वी बराबर आई आर होता है कि नहीं, वी बराबर आई आर या आर आई कोई मैटर नहीं करता इससे। तो V का मान हमें पता है कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये चित्र में दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बताता। ये देख लेना कि आपको 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और R का मान हमें मालूम है क्योंकि अभी निकाल चुके हैं 2 ओम। तो सॉरी, यहाँ पे हमें अब तुल्य प्रतिरोध टोटल नहीं निकला हुआ है, तो हम अभी धारा का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वाला आपका इसमें नहीं शामिल हुआ है। अभी तक तो हम ए और बी के मध्य में क्या निकाले, प्रतिरोध ज्ञात किए हैं। अब हमको इस टोटल का निकालना है प्रतिरोध, तभी हमारा काम पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ओम अभी निकल चुका है। कहाँ के लिए 2 ओम निकला है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध था वो 2 ओम निकल आया है। अभी आप देखें, अब हमें निकालना है इस पूरे परिपथ में जो प्रतिरोध है, तभी हमें धारा निकलेगी। ठीक, तो परिपथ मतलब रास्ता जो है, इसमें जो पूरा धारा का मान निकाल लेना है। तो और उसके बाद धारा निकल आएगी आपका। तो यहाँ पे प्रतिरोध टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर से 2 ओम प्राप्त हुआ है अभी आंसर। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ 2 ओम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये 2 ओम सीधा सीधा हो जाएगा 2 ओम। अब इसका क्या कर लेंगे, हम उस प्रकार वाला निकाल लेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएगी, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे, श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे चूँकि 2 ओम 3 ओम, 2 ओम ये वाला जो यहाँ पर ए और बी के मध्य निकला था, और ये 3 ओम ये वाला। ठीक, 2 ओम 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और इनको जब निकालेंगे तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, तो 6 ओम प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, 5 ओम प्राप्त होगा, मैंने इसको गुणा करवा दिया, यहाँ पे जोड़ना था। ठीक, तो इस प्रकार 5 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर से R का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ये R बराबर जो हो जाएगा V बराबर, तो R बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगी और I हमें गुणे में रहेगी। और तो ये 5 इधर साइड भाग में आ जाएगा तो 10/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या धारा है, धारा जो होती है ओम में। तो चलिए आपको थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो वी बराबर आई आर होता है, और ए और बी के मध्य अभी आप निकाल चुके हैं किसका मान, आर का मान। 2 ओम आया था ना ए और बी के मध्य, और आई का मान 2 ओम मिला है और 2 इसका होगा, तो वी बराबर आपका 4 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर जो वी बराबर आई आर होता है। और आई का मान आपको मालूम कैसे चला, आई का मान तो अभी निकाले हैं। और आर का मान क्यों 2 ओम रखा, आर का मान तो 5 ओम आया। नहीं दोस्तों, आपका आर का मान 2 ओम आया, क्योंकि ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।